नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम ने अबूझमाड़ के छोटे डोंगर में लोगों से की भेंट मुलाकात। वनांचल में शिक्षा का उजियारा बिखेरने की कई घोषणाएं। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल डीजल की कीमत हुई कम। भाजपा कांग्रेस में बयानबाजी हुई शुरू। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रदेश व्यापी के दौरे का दूसरा चरण शुरू। गृह जिले में लगाई चौपाल और सड़क का किया भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण के तीसरे दिन अबूझमाड़ नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले देवगुड़ी पहुंचकर माता गुड़ी में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल ने भेंट मुलाकात का कार्यक्रम शुरुआत किया। देखिए सीएम ने बस्तर संभाग में क्या क्या घोषणाएं की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुजारियों से चर्चा की और उन्हें उपहार में धोती कुर्ता भेंट किया। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल ने छोटे डोंगर में 18 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी संस्कृति एवं आस्था के केंद्र 104 देवगुड़ियों एवं 104 घोटुल के जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बस्तर संभाग में वनवासियों और लघु वनोपज संग्राहकों को एक और महत्वपूर्ण सौगात मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महुआ फूल के संग्रहण अवधि को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। सीएम बघेल ने नक्सल प्रभावित सुदूर क्षेत्र छोटे डोंगर में शिक्षा का उजियारा बिखेरने कई घोषणाएं की। उन्होंने लोगों तक उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ पहुंचाने के लिए छोटे डोंगर में ITI और नवीन स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे डोंगर में अबूझमाड़ क्षेत्र के 9 सर्वेक्षित गांवों के 1121 किसानों को मसाहती खसरा प्रदान किया। नारायणपुर जिले के अब तक कुल 2500 किसानों को मसाहती खसरा प्रदान किया गया। हितग्राहियों को 1414.24 हेक्टेयर रकबे का खसरा वितरित किया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने नारायणपुर की रहने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा में 97.5% अर्जित कर 6वीं रैंक हासिल करने वाली शैली यादव, 12वीं की परीक्षा में नारायणपुर में दूसरा स्थान हासिल करने वाली टिनिशा साहू, 12वीं की परीक्षा में 86.8% अंक हासिल कर जिले में टॉप करने वाले हलबा जाति के मुरलीधर को सम्मानित किया। केंद्र सरकार द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए एक्साइज ड्यूटी को कम करने पेट्रोल डीजल सस्ते हो गए हैं। अब इस एक्साइज ड्यूटी पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मोदी सरकार के द्वारा जो पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी कम की गई है वह अपर्याप्त है। इनके द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, दोनों बार एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अभी भी जो एक्साइज ड्यूटी वसूली की गई है बढ़ाने का लगभग आधा ही कम किया गया। आधा तो वसूली इनके द्वारा अभी भी की जा रही है। तो आपने पहले बढ़ा दिया 10 गुना, उसके बाद में उसमें 5 गुना कटौती की थी, तो जनता के साथ धोखा है। एक्साइज ड्यूटी और कम की जानी चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 1 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ाया गया, 1 महीने के अंदर में सिलेंडर के दाम में लगभग 125 रुपये बढ़ाया गया। गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 450 रुपये की बढ़ोतरी की गई। आपने सिर्फ उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती की है। आम उपभोक्ता के सिलेंडर में तो अभी भी आप 150 रुपये बढ़ा के वसूल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है और यह पर्याप्त है। यह कटौती जितना एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाया था 2014 में मनमोहन सरकार जाने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद जो एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी की गई उसको पूरे को कटौती की जाएगी, तभी जनता को राहत मिलेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार को धन्यवाद व्यक्त किया है, जिसके बाद उन्होंने राज्य सरकारों से भी आग्रह करते हुए कहा कि राज्य भी अगर वैट कम करे तो आम जनों को महंगाई से और निजात दिलाई जा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आज की है और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने का एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है। इसका असर ये होगा कि पेट्रोल अब 9.5 रुपया सस्ता हो जाएगा और डीजल की कीमत में 7 रुपया की कमी आ जाएगी। ये बढ़ती हुई महंगाई के लिए उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। परिवहन से लेकर अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये इस कदम से उसको लाभ मिलेगा और उसके साथ ही साथ 200 रुपया
सिलेंडर की कीमत में कमी लाई गई है। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब ये मान लें कि 1000 रुपये का गैस सिलेंडर 800 रुपये में मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रदेश दौरे का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में सिंहदेव अंबिकापुर और रायगढ़ जिलों का दौरा कर रहे हैं। अंबिकापुर उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर पहुंचने के बाद सीधे ग्राम सपना पहुंचे। यहां ग्रामीणों की वर्षों से लंबित सड़क की मांग पूरी करते हुए उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के बाद सिंहदेव ने चौपाल लगाई और ग्रामीणों को संबोधित किया। मीडिया से चर्चा के दौरान सिंहदेव ने बड़ी ही साफगोई से कहा कि ग्राम सपना में केवल 3.25 किलोमीटर लंबी सड़क की मांग ग्रामीण तब से कर रहे थे जब वे पहली बार इलाके के विधायक चुने गए थे। आज 13वें साल में इस सड़क के निर्माण को स्वीकृति मिली है। 2.75 किलोमीटर का है, 3.38 करोड़ की लागत का है, या 3.34 करोड़ की लागत का है। ये बहुत सालों की मांग थी और हो नहीं पा रहा था। जब से पहली बार मुझे मतदाताओं ने विधायक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी, तब से करते करते आज 13वां साल है। अब जाके इसका भूमि पूजन हो रहा है, तो चलिए, भले देर से, लेकिन एक ज़रूरत जो गांव को महसूस हो रही थी वो काम पूरा। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा हसदेव अरण्य के जंगल को बचाने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री आवास के घेराव का प्रयास किया गया। बड़ी संख्या में निकले आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ओसीएम चौक पर लगाए गए बैरिकेड को तोड़ा और आगे बढ़े, मगर पुलिस ने गॉस मेमोरियल स्कूल के पास बने दूसरे बैरिकेड पर उन्हें रोक लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के संयोजन में पहुंचे कार्यकर्ताओं की पदयात्रा नलघर चौक से शुरू हुई। संजीव झा ने कहा कि हसदेव अरण्य में आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं और पर्यावरण विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद भी राज्य की कांग्रेस सरकार ने परसा कोयला खदान को मंजूरी दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि प्रदेश सरकार अडानी की गोद में जाकर बैठ चुकी है, लेकिन हम हसदेव अभ्यारण्य में खदानों के कोई काम नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इतने विरोध के बावजूद सरकार सुप्त अवस्था में है और भाजपा भी चुप है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस भाई भाई हैं। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद आप नेताओं ने मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए देश में मंथन शुरू हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव के तमाम समीकरणों के साथ ही भाजपा की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। ऐसे में भाजपा सभापति पद के लिए आदिवासी उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। ऐसा हुआ तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जुअल ओराव, पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम चर्चा में है। बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। 62 लोकसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय प्रभावी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटरों का वोट ही निर्णायक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर के राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन किया। इसकी घोषणा 2014 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाब नबी आजाद ने की थी। 2015 में केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी, लेकिन 7 सालों में इस पर काम नहीं हुआ था। राज्य सरकार ने इस संस्थान को प्राथमिकता दे रखा है। 18 मई को ही इसके लिए 34 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस से एक वर्चुअल समारोह में संस्थान की इमारत के लिए भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।